और अगस्त्य मुनि की कथा आती है महाभारत में, जो कि वन पर्व है, उसमें 100 से 105वां जो अध्याय है उसमें अगस्त्य मुनि की पूरी बात आती है, जिसमें देवराज इंद्र वृत्तासुर को मारने जाते हैं। तो उसमें दधीचि मुनि की अस्थि लगती है जिससे वो वज्र बनता है। तो उस समय वृत्तासुर की सेना में काले या कालके नाम के बहुत सारे ऐसे असुर होते हैं। ठीक है, तो इंद्र वृत्तासुर को तो मार देता है, लेकिन वो काले नाम के जो असुर होते हैं वो समुद्र में जाके छिप जाते हैं। फिर वो जो काले नाम के असुर होते हैं वृत्तासुर की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जो कि उनका लीडर होता है, ठीक है, तो वो असुर जब समुद्र में छुप जाते हैं तो रात को ही बाहर निकलते हैं। वो मारते किसको है? ब्राह्मण को, जो मतलब वेद मंत्र और वो सब कुछ जानते हैं, जो देवताओं को बुला सकते हैं, उनको मारते हैं। ठीक है, देव लोग इस तरफ इंद्र और वो सारे लोग ऐसा है कि वो समुद्र में जा नहीं सकते, ये चीज बताई गई है। तो ये सारा कंफ्यूजन है वहां पे इन लोगों को। विष्णु भगवान इनको जाके बताते हैं कि आप अगस्त्य मुनि के पास जाइए, इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं ये चीज। ये लोग फिर जाते हैं अगस्त्य मुनि के पास, इंद्र और सारे लोग। अगस्त्य मुनि कहते हैं ठीक है, और इसके बीच में विंध्याचल पर्वत की भी स्टोरी आती है। तो वो कौन सा समुद्र पी लेते हैं? वो टोटली साउथ में होता है। इससे पहले विंध्याचल वो क्रॉस कर लेते हैं अगस्त्य मुनि, और वो सारे साउथ में होते हैं। ठीक है, तो वो लोग वहां पे समुद्र में जाके छिप गए होते हैं। रात को निकल के सब ऋषि मुनियों को और सबको मारते हैं, उससे सब हाहाकार होता है, ये सब कुछ होता है। अगस्त्य मुनि को सब पता चलता है और फिर वो वहां पे जाते हैं, वो सारा समुद्र पी लेते हैं। ऐसा बताया गया है इसमें कि सारा का सारा समुद्र पी लेते हैं। और फिर देवता लोग अंदर जाके वो पाताल में जाके सब मतलब काले काल के वो सारे जो असुर थे उन सबको मार देते हैं। अब फिर वापस से ये करने से पहले तो ये लोग कुछ सोचते नहीं है, ये चीज तो मतलब एक चीज तो क्लियर ही है। तो फिर वापस से अब समुद्र पूरा ही सुखा दिया इन लोगों ने, महासागर सुखा दिया। अब अगस्त्य जी बोलते हैं कि अब आप आगे सोचो, समुद्र मैंने पी लिया है, ठीक है, अब वापस से कैसे लाना है? पूरी भूमि सूखी पड़ी है, आप सोचो। अब ये सतयुग की बात है। वहां से ये लोग फिर विष्णु भगवान और सब मिलके, मतलब ये लोग विष्णु भगवान के पास जाते हैं, फिर सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और फिर आगे की स्टोरी में आता है मतलब कि जो भगीरथ होंगे, ठीक है, जो ऋषि भगीरथ होंगे, वो गंगा जी का अवतरण करेंगे और फिर वापस से सारे समुद्र, मतलब गंगा जी जो गंगोत्री से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में, और वहां से फिर सारे समुद्र भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसी कहानी बताई गई है महाभारत में। तो ये थी अगस्त्य मुनि की बात। आपको और कोई चीज जाननी हो तो जरूर कमेंट करें।